दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अगर किसान की हटी तो अच्छे अच्छों की फटी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज जो बजट पेश हुआ है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है रविवार के दिन, उसमें किसानों का क्या फ़ायदा होगा और किसकी जेब भरेगी, किसकी जेब खाली होगी, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्या सस्ता है, क्या महंगा है, आप अपनी राय ज़रूर उसमें दीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 बजट पेश किया है, जिसमें आयकर दाताओं के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि बीमारी हेल्थ सेक्टर के लिए कैंसर जैसी और शुगर जैसी दवाओं पर सस्ती बढ़ती गई है। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सुधार एक्सप्रेस अपनी राह पर है और सरकार इस गति को बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय और वर्ग में संसाधनों और सुविधाओं पर अवसरों का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वृद्धि का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा तक पहुंचे। अब इस बजट में आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा कि कहाँ किसान को 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ निम्नतम वर्ग के लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। केवल गवर्नमेंट चूना लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसटी श्रम संहिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सहित कई सुधार 15 अगस्त से लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सुधारों की रफ्तार तेज बताया और सिलसिला जारी रखने के लिए भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना और उसे बनाए रखना है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। सीतारमण ने इस पर बात पर जोर दिया और कहा कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर सरकार ध्यान दे रही है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। कैंसर, शुगर जैसी दवाएं सस्ती हुई हैं। सोलर एनर्जी से जुड़े कई सामान सस्ते होंगे। चमड़ा और कपड़ा निर्यात भी सस्ता होगा। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन और रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। महंगे की अगर बात करते हैं तो ना तो गेहूं महंगा हुआ है, ना तो चावल महंगा हुआ है। कुछ चीज़ इसमें महंगी नहीं हुई है। खनिज, स्क्रैप, शराब और वायदा कारोबार महंगा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्य बताए हैं, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिविटी बढ़ाकर अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि की राह में मजबूती से भागीदार बने रहे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है। यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर में संसाधनों तक लोगों को पहुंचाना होगा। ये बजट में हुआ। अब लोगों की इसमें क्या राय है? लोग कहते हैं कि हमें प्रेजेंट टाइम में जो महंगाई चल रही उससे निजात पानी। सरकार आने वाले समय फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब किसान मर ही जाएगा तब उस बजट को लेकर चाटना नहीं है कि उस बजट को लेकर चाटेंगे। हमने गवर्नमेंट बनाई है, सरकार बनाई है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। इसमें किसानों को 1% भी लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ना तो उन्हें सही दवाइयाँ मिल रही। अगर सरकार को हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा देना ही था तो जिले में जितने हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटलों को हाईटेक बनाया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल की अपेक्षा सरकारी हॉस्पिटल को हाईटेक बनाया जाए, जिससे निम्न वर्ग को तो फ़ायदा होगा ही, साथ में उच्चतम वर्ग के लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन सरकार ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि आने वाले समय में उन अस्पतालों की सत्यानाश किस तरह से होगी। ये सारी प्रक्रिया बना ली गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट
किसान की न यूरिया कम हो रही है, न डीएपी कम कर रही है, न पोटाश कम कर रही है। गैस सिलेंडर के दाम हाई हो रहे हैं, सोना चांदी क्रैश हो रहा है। इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया है। केवल वो आने वाले समय में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में लगी हुई है। मैं किसी पार्टी का लीडरशिप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसानों की समस्या है, उन समस्या को सुनकर ही बजट को तैयार करना चाहिए था। अब देखते हैं कितने वर्षों में कागज़ों पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। कितने हज़ार करोड़ किसानों के पास आ जाएँगे, कितने अरबों-खरबों किसान के पास आएँगे, कितने किसान मरने से बच जाएँगे, ये सरकार को अपने मैनिफेस्टो में आगे देना पड़ेगा। तो आगे से जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी मतदान करेंगे, तो ये याद रखना कि बजट किस तरीके से आया है, आप उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।